तो भाई आरसीबी वर्सेस एलएसजी ये ना कोई आम मैच का विश्लेषण नहीं है। ये तो कहानी है एक टैक्टिकल टेक डाउन की, एक दिमागी खेल की, जहां आरसीबी ने एलएसजी को सिर्फ हराया नहीं बल्कि पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। अब इसकी कहानी शुरू होती है चिन्ना स्वामी से। हाँ, वही मैदान जिसे कहते हैं ना बल्लेबाजों का स्वर्ग, जहां हमेशा बस रन बरसते हैं। लेकिन इस मैच में पिच ने ऐसा धोखा दिया ना कि सबके होश उड़ गए। जहां सब सोच रहे थे कि 200 प्लस बनेंगे, वहीं यहां बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। हालत पतली हो गई थी। बिल्कुल सही, ये कोई नॉर्मल मैच था ही नहीं। ये था आईपीएल 2026 का एक प्रॉपर माइंड गेम, जहां स्ट्रैटेजी ने, दिमाग ने, ताकत को, ब्रूट फोर्स को हरा दिया। और इस पूरे खेल की जो मेन वजह थी वो थी ये टू पेस्ड पिच। अब ये क्या होता है? सिंपल है, मतलब गेंद कभी तेजी से निकल रही है तो कभी एकदम रुक कर बल्ले पर आ रही है। ऐसे में टाइमिंग करना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और इसी मुश्किल अजीब सी पिच पर ना एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने मैच का नतीजा पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही लिख दिया था। एकदम कैप्टनसी मास्टर स्ट्रोक। और इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे कौन था? आरसीबी का कप्तान रजत पाटीदार। नाम से जितने शांत है ना, दिमाग उतना ही आग है भाई, एकदम शातिर। पाटीदार ने टॉस जीता और सबको, लिटरली सबको हैरान करते हुए चिन्ना स्वामी में पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। सोचो, अब सबके दिमाग में एक ही सवाल, क्यों भाई चिन्ना स्वामी जैसी बैटिंग पिच पर कोई पहले गेंदबाजी क्यों करेगा? कहीं ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई ये 2026 है। यहां कप्तान ना गट फीलिंग पर नहीं, पक्के डेटा और एनालिसिस पर खेलते हैं। पाटीदार को बिल्कुल साफ पता था कि ये पिच क्या रंग दिखाने वाली है। तो प्लान तो बन गया था, पर असली काम तो उसे एग्जीक्यूट करने का था। और फिर मैच का वो फेज शुरू हुआ जहां एलएसजी के बल्लेबाजों का ना सच में दम घुटने लगा था। और इस प्लान के थे दो मेन हीरो। एक तरफ भुवनेश्वर कुमार, जिनकी गेंदें स्विंग नहीं बल्कि एकदम सर्जिकल एक्यूरेसी से लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह जा रही थी। और दूसरी तरफ जॉश हेजलवुड। भाई ये बंदा आईपीएल में टेस्ट मैच वाली लाइन और लेंथ डाल रहा था, सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी थी। इसी सफोकेशन के बीच एलएसजी के लिए एक उम्मीद की किरण जगी। मिचेल मार्श ने एक जबरदस्त 102 मीटर लंबा छक्का मारा। पर प्रॉब्लम यह थी ना कि ये छक्का इंपैक्ट नहीं था, ये एक इल्यूजन था, बस एक झूठी उम्मीद, क्योंकि इसके बाद मैच का हाल वही का वही रहा। तो चलो अब बात करते हैं एलएसजी की। आखिर हुआ क्या था? उनकी बैटिंग ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखरी क्यों? ये था एक पूरा सिस्टम फेलियर। तो एलएसजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? इतने बड़े बड़े नाम हैं टीम में, फिर भी टीम क्यों बार बार चूक जाती है? दिक्कत है उनके टीम बैलेंस में। उनकी बैटिंग ना टॉप हैवी है, सारे बड़े प्लेयर्स ऊपर, मिडिल ऑर्डर वो तो जैसे है ही नहीं। और जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आता है पूरी टीम कोलैप्स मोड में चली जाती है। और इस मैच में बिल्कुल यही हुआ। मार्करम, मार्श सब बड़े नाम थे, लेकिन जैसे ही आरसीबी के गेंदबाजों ने प्रेशर डाला पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया एलएसजी का। और वहीं दूसरी तरफ थी आरसीबी। उनका चेज ना कोई लड़ाई जैसा लगा ही नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट था, एक टोटल डोमिनेशन का शो। इस मैच ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी कि ये 2023 वाली आरसीबी नहीं है भाई, ये है एक कंप्लीट पैकेज। गेंदबाजी में डिसिप्लिन, कप्तानी में कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन एकदम परफेक्ट। टारगेट छोटा था हाँ, पर पिच तो ट्रिकी थी। लेकिन आरसीबी ने क्या किया? पैनिक किया? बिल्कुल नहीं, एकदम स्मार्ट क्रिकेट खेला, गैप्स ढूंढे और आराम से मैच जीत लिया। और आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। 5 विकेट से जीत, और वो भी 29 गेंदें रहते हुए। इससे साफ पता चलता है कि आरसीबी का इस मैच पर कितना कंट्रोल था। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरे टूर्नामेंट के लिए एक सॉलिड स्टेटमेंट था। तो चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। इस पूरे मैच से हमें सीखने को क्या मिलता है और 2026 आईपीएल के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे बड़ा सबक यह है कि आईपीएल अब सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं रह गया है, ये अब बन चुका है स्ट्रैटेजी, अडैप्टेबिलिटी और सही माइंडसेट का खेल। और हाँ, इस जीत के बाद एक बात तो पक्की हो गई है, आरसीबी अब सिर्फ एक बड़ी फैनबेस वाली टीम नहीं, ये टीम अब टाइटल कंटेंडर्स बन चुकी है। और जहां तक एलएसजी की बात है, भाई अगर उन्होंने अपनी कमियों पर काम नहीं किया और जल्दी अडैप्ट नहीं हुए ना, तो 2026 आईपीएल में उनका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म समझो।